आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो किसी भयानक चीख के बाद छा जाती है? वह चीख जो आधी रात के सन्नाटे को चीर देती है, मानो किसी रूह को उसके जिस्म से जबरदस्ती खींच लिया गया हो। और फिर सिर्फ खामोशी। अगली सुबह गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ खून के धब्बे मिले। क्या हुआ था उस रात, जानने के लिए आपको इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनना होगा। सिर्फ और सिर्फ स्कैरी स्टोरीज पर। शहर की भागदौड़ से दूर घने जंगलों के बीच एक गांव था, शांतिपुर। नाम तो बड़ा शांत था, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। मैं रोहन, एक इंजीनियर, यहाँ कुछ सुकून की तलाश में आया था। भूत प्रेत की कहानियों में मेरी हमेशा दिलचस्पी रही है। मानता तो नहीं था, लेकिन सुनता जरूर था। गांव के कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी, बड़े मिलनसार थे सब। फिर मेरी मुलाकात अंजलि से हुई। बड़ी शांत लड़की थी, उसकी आंखें हमेशा कुछ उदास और डरी हुई लगती थी। गांव के पुराने किस्से, दबी हुई कहानियां सब जानती थी वो। अक्सर उसे गांव के बाहर एक पुरानी खंडर हवेली के पास अकेले घूमते देखा जाता था। गांव वाले उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। कहते थे वहां ठाकुर भवानी सिंह की रूह भटकती है। बड़ा जालिम जमींदार था वो। जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे उसकी आत्मा सताती है। एक शाम मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस हवेली की ओर खींच लिया। सूरज ढल रहा था और हवेली के आसपास एक अजीब सा धुंधल का था। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी डरावने चेहरे की आंखें हो। जैसे ही मैं पास पहुंचा, अंदर से एक हल्की सी हिलती हुई परछाई दिखी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ के हाथों से छुआ हो। मैं वहां से गांव की ओर तेजी से भागने लगा। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अजीब सपने आते रहे। अंधेरी आकृतियां हवेली के गलियारों में घूम रही थी। सपने इतने असली थे कि लगता था जैसे कोई बर्फीली हाथ मेरे कंधे पर रखा हो। अगली सुबह मैंने अंजलि को सब बताया। ये सब सुनने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया। उसने कहा, मैंने उस हवेली के बारे में सुना है। उसने मुझे मिलवाया गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से, भीमा दादाजी से। उन्होंने तो पूरी जिंदगी बिताई है इस गांव में। गांव के इतिहास और बुरी ताकतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। मैंने उनसे हवेली और ठाकुर भवानी सिंह के बारे में पूछा। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। बेटा, उस जगह से दूर रहो। वहाँ काल रात्रि का साया है। बहुत पुरानी और पूरी शक्ति है वो। पूर्णिमा की रातों में और भी ज्यादा जाग जाती है वो। ठाकुर भवानी सिंह तो बस एक मोरा था। असली खतरा तो काल रात्रि है। काल रात्रि? ये क्या है दादाजी? एक पुरानी बुराई जो सदियों से इस गांव पर नजर रख रही है। पूर्णिमा की रात को मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता, कभी नहीं। कुछ दिनों के बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। रामलाल काका के घर के दरवाजे पर आधी रात को गहरे खरोच के निशान मिले। उनके कुत्ते रात भर भौंकते रहे, डरे हुए थे। रामलाल काका ने बताया कि रात में उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गांव में डर और भी गहरा हो गया था। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। गांव में अजीब सी बेचैनी थी।
हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था और कुत्ते रात भर भौंक रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। मैंने देखा कि अंजलि उस रात हवेली की ओर जा रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मुझे चिंता हुई और मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अंजलि हवेली के अंदर चली गई। मैंने सावधानी से उसके पीछा किया। मैं छिपकर देखता रहा। वो एक अंधेरी गलियारे से गुजरी और एक गुप्त कमरे में दाखिल हुई। कमरे के अंदर बस थोड़ी सी रोशनी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। मैंने छिपकर देखा और जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। अंजलि एक पुरानी वेदी के सामने खड़ी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा बदलाव था, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। तभी मुझे याद आया, अंजलि ने बताया था कि वो ठाकुर भवानी सिंह के परिवार से है। और अचानक मुझे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो उस पुराने श्राप से बंधी हुई थी, जिसके बारे में दादाजी ने मुझे बताया था। हर पूर्णिमा की रात काल रात्रि की शक्ति उस पर हावी हो जाती थी और उसे कुछ खतरनाक हरकत करने के लिए मजबूर करती थी। वो ठाकुर भवानी सिंह की रूह को शांत करने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान करने जा रही थी, लेकिन ये अनुष्ठान तो कालरात्रि की शक्ति को और भी बढ़ा रहा था। अचानक अंजलि की आंखें लाल हो गई और उसने एक भयानक चीख निकाली। कालरात्रि का साया पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। उसने मुझे देख लिया और एक अमानवीय गति से मुझ पर झपटी। मैं डर गया और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर भागा। अंजलि काल रात्रि के प्रभाव में मेरा पीछा कर रही थी। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। जब मैं दादाजी के घर पहुंचा, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। काल रात्रि को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक प्राचीन ताबीज जो इसी हवेली के अंदर छुपा है। वो ताबीज काल रात्रि की शक्ति को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसे पूर्णिमा की रात होने से पहले ढूंढना होगा। मैं जानता था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं दादाजी के साथ वापस हवेली की ओर गया। अंदर अंधेरा और भी घना हो चुका था और हवा में एक ठंडी डरावनी नमी थी। गलियारों में हमें ठाकुर भवानी सिंह के जुल्मों के निशान दिखे। दीवारों पर खून के सूखे धब्बे और पीड़ितों की आत्माओं की हल्की सी झलक। हम एक गुप्त तहखाने में पहुंचे, जहां हमें प्राचीन ताबीज मिला। वो एक चमकता हुआ पत्थर था जो एक चांदी की लॉकेट में जड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने ताबीज उठाया, पूरी हवेली में एक भयानक कंपन हुआ। काल रात्रि की शक्ति पूरी तरह से अंजलि पर हावी हो चुकी थी और वो अब एक भयानक विकृत रूप में बदल गई थी। रोहन, जल्दी करो, ताबीज को उसके पास ले जाओ। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। अंजलि, अंजलि, ये मैं हूँ, रोहन। उसने मुझ पर हमला किया। दादाजी मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने ताबीज को अंजलि के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन काल रात्रि की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मुझ पर हमला करने वाली थी। तभी अंजलि की आंखों में एक पल के लिए चेतना की किरण दिखाई। उसने मेरी ओर देखा और एक कमजोर मुस्कान दी। अगले ही पल अंजलि ने एक जोर की चीख निकाली और खुद को पीछे खींच लिया। उसने अपने हाथों से
अपना गला दबा लिया, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। दादाजी और मैं ये देखते ही रह गए। अंत में अंजलि जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक काली धुंध निकले, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। काल रात्रि का साया हमेशा के लिए चला गया था। अंजलि ने काल रात्रि की शक्ति को रोकने के लिए अपनी जान दे दी। गांव शांतिपुर फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरे मन में अंजलि का बलिदान हमेशा याद रहेगा। वो हवेली अब एक शांत खंडर थी, जहां कभी काल रात्रि का साया मंडराता था। मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस रात की भयानक घटनाएं और अंजलि का बलिदान मैं कभी नहीं भूल पाया। मैंने जाना कि दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद है जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, और कभी कभी प्यार और बलिदान ही सबसे बड़ी बुराई को हरा सकता है। यह थी काल रात्रि के साये की कहानी। उम्मीद है आपको यह अनुभव पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए स्केरी स्टोरीज हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।